सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। दूसरे दिन भी जारी चालकों की हड़ताल, ऑटो यूनियन भी आया साथ। लोगों की बड़ी मुसीबतें, पेट्रोल डीजल की बड़ी किल्लत और आवागमन के साधन भी नहीं, बाजारों पर भी दिखने लगा असर। माली की हुई अनोखी विदाई, रिटायर होने के साथ निकला बग्गी पर जुलूस, पत्नी भी बैठी साथ। शिवपुरी के पार्कों में खास रख रखाव के लिए हमेशा सहयोग का वादा, नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी कर्मचारी हुए भावुक। फिर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ युवक, जालसाज ने लाखों की लगाई चपत। खाते में आई थी खराबी, गूगल से किया ऐप डाउनलोड और गायब हो गई रकम। पुलिस कर रही मामले की जांच। और अब खबरें विस्तार से। नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्ट संघ के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने नए कानून को वापस लेने के लिए सरकार से मांग की है। वहीं अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आगामी दिनों में हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है। बस चालकों का कहना है कि हड़ताल 3 जनवरी तक जारी रहेगी। मांगे नहीं मानी जाने पर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा लाया गया नया कानून हम चालकों के लिए बड़ी मुसीबत वाला है। दुर्घटना के दौरान चालक को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। अगर वो मौके पर वहीं रुकता है तो उसकी जान को खतरा है, और अब अगर वही भाग गया तो नए कानून में इसे 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून का नुकसान तो हर वाहन चालक को उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस नए कानून को लेकर बस चालक ही नहीं बल्कि अन्य वाहन चालकों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सजा है 10 साल की, वो सजा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि चिटिया मर जाए, और जो जुर्माना है वो भी नहीं होना चाहिए, न तो हमारा बसें नहीं चला। तो अभी क्या बसों पे रोक दी हैं सब? कब तक रुकी रहेंगी बसें? जब तक नहीं चलाएंगे तो चलाएंगे ही नहीं। क्या क्यों पर कर रहा है विरोधी? इसलिए हो रहा, वो नया कानून निकला है ना, 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माना है। अब हमारे गरीब आदमी हम कहाँ से लाएंगे? क्या चाह रहे हैं आप लोग? और यही चाह रहे हैं कि वो कानून में कुछ सुधार हो, जैसा पहले चलता था वो हो जाए। इससे नुकसान क्या है इस कानून को अगर पारित कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं? कौन गाड़ी चलाएगा सर? इधर सागर में ट्रक और ट्रांसपोर्ट मालिक संघ और ऑटो रिक्शा यूनियन ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। जिला सागर ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट मालिक संघ ने ट्रक चालकों के समर्थन में एक बैठक बुलाई, जिसमें सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन के नए कानून को वापस लिए जाने पर चर्चा की गई। इसीलिए कर रहे हैं आपकी बोली में ड्राइवरों को सजा हो रही, 7 लाख जुर्माना। क्या नुकसान है इससे आप लोगों को अगर हो रहा है? कहाँ से भरेंगे? कहाँ से भरेंगे साहब? 200-300 रुपये मिलते हैं, 300, 350, 400 रुपये बस। नहीं करेंगे तो कब तक रहेगी आपकी हड़ताल अगर इस तरह? जब तक मांग पूरी नहीं होगी। इसलिए कर रहा है, कानून बनाने वालों को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ड्राइवर के लिए मिलत का है 200-300 रुपये, 400 रुपये, ऐसा जब 500, तो 10 लाख को जुर्माना कहाँ से दे? वहीं प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपकर आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। हिट एंड रन
यानी काला कानून लाद दिया गया है, जिससे 7 साल की कड़ी सजा और 10 लाख रुपए तक का जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस पर समूचे भारत के ड्राइवर, बस, ट्रक, ऑटो सभी ने आज हड़ताल जारी की और जब तक हड़ताल जारी नहीं होगी, जारी रहेगी, जब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस काले कानून को वापस ना लें। वापस लेना होगा और नहीं लेंगे तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों के बेमियादी हड़ताल का पहला दिन सोमवार को जिले में रहा। इस दौरान बालाघाट जिले में बस, ट्रक, यहां तक कि ऑटो ड्राइवर भी हड़ताल पर रहे, जिसके चलते एक ओर जहां यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी जगत में भी काफी नुकसान पहुंचा है। चालक एवं परिचालक संघ जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस कानून से केवल चालक ही नहीं, अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। जब भी सड़क पर कोई हादसा होता है तो जनता वाहन की गलती बताकर चालक से मारपीट करती है। ऐसी स्थिति में चालक के लिए घटना के बाद गाड़ी रोककर घायल को अस्पताल पहुंचाना जान को जोखिम में डालने जैसा है। 20 दिसंबर को संसद में पास किया गया कानून ड्राइवरों के लिए काला कानून है। इस काले कानून का हम विरोध करते हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है, बालाघाट में आंदोलन जारी रहेगा। ये जो 20 दिसंबर 2023 को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में वहां बिल पास कर दिया गया है और ये बिल है ड्राइवर विरोधी बिल है। काला कानून ड्राइवर के विरोध में बनाया गया है और कानून ऐसा बनाया गया है कि दुर्घटना होने पर 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। इस काले कानून का हम विरोध करते हैं। आज पूरे बालाघाट जिले में बस, ट्रक, ऑटो, रिक्शा सब बंद है। आज चक्का जाम है और जब तक ये ड्राइवर विरोधी काला कानून वापस नहीं होगा, ये लगातार आंदोलन हमारा चालू रहेगा, लगातार चालू रहेगा जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। बालाघाट जिले में 1 जनवरी से वाहन चालकों ने वाहनों के पहिए को जाम कर दिया, जिससे ना तो आवश्यक वस्तुओं का परिवहन हो पा रहा है और न ही गंतव्य यात्रा हो पा रही है, जिससे हर कोई परेशान और हलाकान है। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में नए दंडात्मक कानून के विरोध में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल टैंकर के ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे आने वाले कुछ दिनों तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सेवाएं बंद होने की आशंका जताई जा रही है। नए साल के पहले दिन लोग जश्न के मूड में थे, लेकिन प्रदेश भर में ट्रक और बसों की हड़ताल से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थिति ये है कि बालाघाट जिले में संचालित हो रहे पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। बता दें कि 31 दिसंबर की शाम से ही जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं 31 दिसंबर को ही नगर मुख्यालय के अधिकांश पेट्रोल पंप खाली हो गए और जो बच गए वो 1 जनवरी की प्रातः खाली हो गए। मतलब साफ है कि बालाघाट जिले के पेट्रोल पंपों में अब मात्र रिजर्व स्टॉक का पेट्रोल और डीजल बचा हुआ है। ऐसे में अगर हड़ताल आगे भी जारी रहेगा तो निश्चित ही इसका असर स्कूल, कार्यालय, व्यापार जगत सहित अन्य चीजों में भी देखने को मिल सकता है, जो कि घर के बजट को बिगाड़ने के लिए काफी है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं आगामी 3 दिनों के भीतर स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन चालक परिचालक संगठन के द्वारा कानून को वापस लेने की जिद कहीं आम नागरिकों के लिए मुसीबतें ना खड़ी कर दे। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। अंधेरी तहसील के ग्राम पंचायत मोहनपुर में उपचुनाव की घोषणा 5 जनवरी को तय कर दी गई है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत मोहनपुर में 5 प्रत्याशियों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 4 प्रत्याशियों ने एक शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव में लड़ रहे एक प्रत्याशी को छोड़ शेष 4 प्रत्याशियों ने जिला अशोकनगर कलेक्ट्रेट में मोहनपुर में वर्षों से पदस्थ शिक्षक विनीत शेषा के विरुद्ध लिखित शिकायत आवेदन में दिया है, जिसमें प्रत्याशियों ने शिकायत की है कि शिक्षक शेषा वर्तमान में प्रत्याशी प्रीति शेषा के पति हैं और बरसों से शिक्षक की आड़ में सरपंच का कार्य भी संचालित करते हैं, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय अशोकनगर में आवेदन दिया था 29 तारीख को और विनीत शेषा के खिलाफ वो विनीत शेषा की पत्नी प्रीति शेषा मोहनपुर से सरपंच का उपचुनाव होने जा रहा है, तो वहाँ से फार्म भरें लड़ रही हैं। तो विनीत शेषा मोहनपुर गांव में शिक्षा कर्मी हैं, यहाँ पढ़ाते हैं। तो वो वहाँ पढ़ाने के लिए नहीं जाकर गांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपनी पत्नी का सहयोग कर रहे हैं और
प्रचार प्रसारण कर रहे हैं। ये उनके काजें कानूनी कार्रवाई की जाए और जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं उन्हें चंदेरी तहसील से ही अलग करके कहीं दूसरी जगह पर अटैच किया जाए, नहीं तो वो शाम सुबह रोज आते हैं यहाँ पर, लोगों को भीड़ लगाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं प्रीति शेषा के लिए। पूर्व में शिक्षक शेषा के पिता और माता इसी पंचायत में सरपंच के पद पर रहे हैं, जिनका संपूर्ण कार्यभार विनीत शेषा ही देखते थे। वहीं प्रत्याशियों की मांग है कि उपचुनाव पूर्ण होने तक शिक्षक की किसी अन्य जगह ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि चुनाव प्रभावित न हो सके। अशोकनगर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोबाइल ऐप के माध्यम से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल मामला जबलपुर का है, जहां एक युवक के खाते में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद युवक ने गूगल पर सर्च करके एक कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद कस्टमर केयर ने एक ऐप डाउनलोड करने को कहा। जैसे ही युवक ने ऐप डाउनलोड किया, उसके खाते से लाखों रुपए उड़ गए। युवक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि उसने खाते में तकनीकी खराबी होने के कारण उसने गूगल में सर्च करके पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर देखकर कॉल लगाया था, जिसके बाद कस्टमर केयर ने उसे बातों में उलझाकर उसके एसबीआई बैंक के खाते के बारे में जानकारी लिए और एक ऐप डाउनलोड करवाया। फिर उसने खाते में से 1,45,000 रुपए कटने का मैसेज आया। तब उसे समझ आया कि उसके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसकी शिकायत अनुराग ने पुलिस में की। वही मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी के विरुद्ध जांच में जुटी है। अनुराग अग्रवाल की रिपोर्ट पर हमने अज्ञात खिलाफ 425 केस रजिस्टर्ड किया है। उनके मोबाइल में एक ऐप आया था, उन्होंने ऐप डाउनलोड किया तो उनके अकाउंट से 1,35,000 कट गए हुए। इस पे से हमने केस रजिस्टर्ड किया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्ट संघ के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने नए कानून को वापस लेने के लिए सरकार से मांग की है। वहीं अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आगामी दिनों में हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है। बस चालकों का कहना है कि हड़ताल 3 जनवरी तक जारी रहेगी। मांगे नहीं मानी जाने पर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा लाया गया नया कानून हम चालकों के लिए बड़ी मुसीबत वाला है। दुर्घटना के दौरान चालक को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। अगर वो मौके पर वहीं रुकता है तो उसकी जान को खतरा है, और अब अगर वही भाग गया तो नए कानून में इसे 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून का नुकसान तो हर वाहन चालक को उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस नए कानून को लेकर बस चालक ही नहीं बल्कि अन्य वाहन चालकों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सजा है 10 साल की, वो सजा नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि चिटिया मर जाए, और जो जुर्माना है वो भी नहीं होना चाहिए, न तो हमारा बसें नहीं चला। तो अभी क्या बसों के रोक दी हैं सब? कब तक रुकी रहेंगी बसें? जब तक नहीं चलाएंगे तो चलाएंगे ही नहीं। क्या क्यों कर रहा है विरोधी ये? इसलिए हो रहा, वो नया कानून निकला है ना, 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माना है। अब हमारे गरीब आदमी हम कहाँ से लाएंगे? क्या चाह रहे हैं आप लोग? और यही चाह रहे हैं कि वो कानून में कुछ सुधार हो, जैसा पहले चलता था वो हो जाए। इससे नुकसान क्या है इस कानून को अगर पारित कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं? कौन गाड़ी चलाएगा सर? इधर सागर में ट्रक और ट्रांसपोर्ट मालिक संघ और ऑटो रिक्शा यूनियन ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। जिला सागर ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट मालिक संघ ने ट्रक चालकों के समर्थन में एक बैठक बुलाई, जिसमें
सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन के नए कानून को वापस लिए जाने पर चर्चा की गई। इसीलिए कर रहे साहब की बोली ड्राइवरों को कहा कि सजा हो रही 7 लाख जुर्माना। क्या नुकसान है इससे आप लोगों को अगर हो रहा है? कहाँ से भरेंगे? कहाँ से भरेंगे साहब? 200-300 रुपये मिलते हैं, 300, 350, 400 रुपये बस। नहीं करेंगे तो कब तक रहेगी आपकी हड़ताल अगर इस तरह? जब तक मांग पूरी नहीं होगी। इसलिए कर रहा है कि कानून बनाने वालों को जा जानकारी नहीं है कि ड्राइवर के लाने मिलत का है 200-300 रुपये 400 रुपये ऐसा जब 500 तो 10 लाख को जुर्माना कहाँ से दे? वहीं प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपकर आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। हिट एंड रन यानी काला कानून लाद दिया गया है, जिससे 7 साल की कड़ी सजा और 10 लाख रुपए तक का जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस पर समूचे भारत के ड्राइवर, बस, ट्रक, ऑटो सभी ने आज हड़ताल जारी की और जब तक हड़ताल जारी नहीं होगी, जारी रहेगी, जब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस काले कानून को वापस ना लें। वापस लेना होगा और नहीं लेंगे तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अफवाह फैल गई कि हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, जिसके बाद से बड़ी संख्या में पेट्रोल भरवाने के लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन चालकों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहीं पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोगों ने पेट्रोल पंप संचालकों पर पेट्रोल होने के बावजूद भी पेट्रोल नहीं देने का आरोप लगाया है। दरअसल हड़ताल के चलते शहर में यहां अफवाह फैल गई कि अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों में पेट्रोल डलवाने के लिए शहर के सभी पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भीड़ लग गई। भीड़ देखकर कई पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल की बिक्री बंद कर दी। वहीं पेट्रोल डलवाने पहुंचे लोगों ने पेट्रोल संचालकों पर पेट्रोल होने के बावजूद भी पेट्रोल नहीं देने का आरोप लगाया है। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। कानून का डर दिखाकर खुलेआम अब पुलिस वाले भी कर रहे गुंडागर्दी। दरअसल मामला सीहोर के थाना भैरुंदा का है, जहां थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल के गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद सीहोर एसपी ने उक्त पुलिसकर्मी पर निलंबन की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल पवन वाडिवा भैरुंदा थाना में पदस्थ है, जिसका भैरुंदा नगर के दुकानदारों के साथ मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया है। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि उक्त मामला संज्ञान में आने के बाद सीहोर एसपी मयंक अवस्थी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।